परिसीमन विधेयक पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, सरकार के पास बहुमत नहीं। नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने परिसीमन विधेयक 2026 का कड़ा विरोध करते हुए वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि यह गलत है। अब्दुल्ला के अनुसार सरकार के पास संविधान संशोधन के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं है, इसलिए वे पिछले दरवाजे से पुराना बिल ला रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के परिसीमन का हवाला देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करना अनुचित है। राहुल गांधी का हमला, महिला आरक्षण बिल नहीं, चुनावी नक्शा बदलने की साजिश। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रवादी विरोधी और पिछड़ों के अधिकारों को छीनने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल SC, ST और OBC के खिलाफ एक एजेंडा है। राहुल का केंद्र सरकार पर डर का आरोप लगाते हुए कहा कि वे संसद में पारित नहीं होने देंगे। उन्होंने इसे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भेदभाव पैदा करने वाला कदम बताया। प्रियंका गांधी की आपत्ति, बिना ठोस आंकड़ों के जल्दबाजी में है सरकार। संसद में विशेष सत्र में प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करना तर्कसंगत नहीं है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि विधेयक में स्पष्टता की कमी है और सरकार OBC वर्ग के हितों को कमजोर कर रही है। उन्होंने संसद के 50% विस्तार के प्रस्ताव पर ठोस कदम न होने की बात कहते हुए सरकार को नियत और विधेयक की टाइमिंग पर गंभीर सवाल खड़े किए। अमित शाह का बड़ा बयान, 2027 में पुरानी सीटों पर ही होगा यूपी चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव पुरानी सीटों के आधार पर ही होगा। उन्होंने विपक्ष विशेषकर अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें परिसीमन से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि नई व्यवस्था अभी लागू नहीं होगी। गाजियाबाद अग्निकांड, हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से 150 झुग्गियां स्वाहा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित कनवानी गांव में भीषण आग ने कोहराम मचा दिया। हाई टेंशन तार से निकली एक चिंगारी ने देखते ही देखते 150 से अधिक झुग्गियों को खाक कर दिया है। एक आग इतना भयानक था कि आसमान में काला धुआं छा गया और सिलेंडरों में धमाके होने लगे। कई परिवार बेघर हो गए। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां 1 घंटे बाद पहुंची, जिससे नुकसान और अधिक बढ़ गया। संसद में राहुल का जादूगर वाला तंज, PM मोदी पर बिना नाम लिए निशाना। लोकसभा में राहुल गांधी ने एक कहानी के जरिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्हें जादूगर कहा। राहुल ने कहा कि असली ताकत छिपकर काम करती है और देश में एक जादूगर और बिजनेसमैन के बीच गहरी साझेदारी चल रही है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर PM मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान पर NDA सांसदों ने सदन में भारी हंगामा किया। निशिकांत दुबे का पलटवार, राहुल के भाषण को बताया माइकल जैक्सन शो। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने राहुल के भाषण की तुलना माइकल जैक्सन के शो से करते हुए कहा कि विपक्ष केवल दिखावा कर रहा है। दुबे ने 17 अप्रैल को ऐतिहासिक तारीख का जिक्र करते हुए राजीव गांधी और बोफोर्स कांड की याद दिलाई है। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की घटना का जिक्र कर कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। लखनऊ अग्निकांड, CM योगी ने की सहायता, पीड़ितों को मिले 4-4 लाख। लखनऊ के विकास नगर में हुए अग्निकांड में 2 बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी। विधायक ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिजनों को चेक सौंपा। प्रशासन द्वारा प्रभावितों के लिए रहने, खाने और इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। बिहार में शराबबंदी जारी रहेगा, विधानसभा अध्यक्ष ने मांगों की किया खारिज। बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की उठी रही मांग के बीच विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने स्पष्ट किया कि कानून जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, इसलिए इसे खोलने का सवाल ही नहीं उठता। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर NDA में कलह की खबरों की खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वे गठबंधन की पसंद है और सुशासन के विजन पर काम शुरू कर चुके हैं। सम्राट चौधरी का जनता दरबार और डिजिटल जनगणना 2027 का आगाज। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जनता दरबार शुरू किया, जहां समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान होगा। इसके साथ ही उन्होंने भारत की जनगणना 2027 के पहले डिजिटल डेटा संग्रहण अभियान का शुभारंभ भी किया। 17 अप्रैल से 1 मई तक नागरिक डिजिटल माध्यम से स्वगणना कर सकेंगे। सम्राट ने इसे सुशासन की आधारशिला बताते हुए राज्यवासियों के इस ऐतिहासिक संघीय अभियान में भाग लेने की अपील की है।